कितना बिलीव है किस्मत पर? देखो, अगर किस्मत में नहीं लिखा तो यहाँ पे एक निवाला भी होगा, तुम्हारे मुंह में नहीं जाएगा, वो गिर जाएगा। और अगर किस्मत में है तो वो किसी दूर देश में भी होगा ना, तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये जो भी एनर्जी, जो भी पावर आपको यहाँ तक लाई है, किसी पर्पस से लाई है, और यहाँ तक लाके छोड़ने के लिए नहीं लाई है। उसका पर्पस है आपको आगे ले जाने का। आप सोचो मैं यहाँ तक आ गई, अब मैं आराम से बैठूंगी, तो फिर आप यहीं रह जाओगे। आपने इरफान खान साहब के बारे में कहीं कुछ कहा है कि आपको बहुत पसंद है, कौन सी ऐसी बात है जो बहुत पसंद है इरफान की आपको? लाइक आई थिंक his soul used to speak through acting. अब जो प्रेजेंट वनीता है वो अपने पास्ट वनीता से कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगी आप? कभी भी भगवान ने ना ये स्माइल नहीं कम होने दी. इट वॉज ऑलवेज लाइक दिस. हमारे स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने फरीदाबाद की गलियों से लेकर पैशन की दुनिया में कदम रखा और 39 की एज में लोगों को ये बता दिया कि पैशन को फॉलो करने की कोई भी एज नहीं होती है. सो मोस्ट वेलकम एंड अ वंडरफुल ग्लोइंग ब्यूटी ऑफ पैशन, वनीता पांडे, जो कि सिंगर है, परफॉर्मर है. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच फॉर अ लवली ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन. थैंक यू. सबसे पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं. अरे थैंक यू. 39 में इतना ग्लो, क्या राज है इसका? I started at 39. Okay. It's been few years now. Oh. I just had a conversation outside also that राज कुछ नहीं होता है. राज बड़े सिंपल होते हैं. Early to bed, early to rise. Okay. Makes a man healthy, wealthy and wise and glowing. So that's the Raz, nothing more than that. Okay. And plus you have to, like, if you have positive thoughts, if you have, you think good for everyone, maybe it reflects somewhere. So I would say that I think that adds up to your glow or to your aura. Thank you. आपका नाम वनीता पांडे, जिसमें आपके नाम में 2 A यूज किए गए हैं, न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करती हैं, किस्मत पे? अरे बिल्कुल 100%. न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, whatever science you say, I believe in everything. I believe in universe, I believe in God, I believe in everything. And in your life nothing is accident. Everything is planned and everything has a purpose to it. So I believe in that. तो कब ये जो लेटर था ये ऐड किया था, क्या सोच के ऐड किया था? ये कुछ सोच के ऐड नहीं किया था. आई जस्ट वेंट विद माई हस्बैंड टू अ न्यूमरोलॉजिस्ट. उनकी एक कंपनी नई फॉर्म हो रही थी. सो उनकी कंपनी के नाम के लिए वी वेंट. एंड देन ऐसे ही होता है ना कि वो होता है कि मैं भी दिखा लेती हूँ. तो उन्होंने बोला कि ये ऐड करो और पांडे का वाई हटा दो. ओके. सो इट एड्स डेफिनेटली. तो काफी सारे चेंजेस मिले थे ऐड करने के बाद इसमें? बहुत चेंजेस. ओके. लॉट ऑफ चेंजेस. यस डेफिनेटली. और अगर मैं वो 39 से पहले वाली वनीता से मिलना चाहूँ तो वो कैसी थी? कैसी आपकी स्कूल लाइफ थी, कैसी कॉलेज लाइफ थी, उसके बारे में बताइए. See, I was a very naughty child. Okay. And school life में I was not at all good in studies. और कहते हैं ना कि जो बच्चे क्लास से बाहर रहते हैं, मैं उनमें से थी. और उसके बाद college life was good. Not that exciting, but it was good. And after that, my life was like pretty typical Indian housewife life. Waking up early, making breakfast, lunch, dinners, taking care of family, taking care of kids, sending them to school, उनको ट्यूशन्स छोड़ना, उनको क्लासेस छोड़ना, और बस यही लाइफ थी जी. तो like I respect that life also because that wasn't also easy, and it takes a lot of hard work and passion and discipline. So this life also takes a lot of hard work, passion and discipline. So दोनों लाइफ में वो चीज़ें होती हैं. एक टाइम आप अपने फैमिली की टेक केयर कर रहे होते हो, बट फैमिली की टेक केयर करने में आप अपने आप को भूल जाते हो कहीं ना कहीं. और जब आप अपनी टेक केयर कर रहे होते हो, अपने पैशन को कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं आप जितनी शिद्दत से उस टाइम इन्वॉल्व होते हो, कहीं ना कहीं वो बैक सीट लेता है. आई वुडंट से कि आप उतने फुली इन्वॉल्व होते हो बट 10-15% बिकॉज यू हैव टू टेक आउट. 24 ही घंटे है ना, 24 घंटे में से आपको अपने लिए भी समय निकालना है. सो इट टेक्स आउट, बट यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस कि किस तरह से दोनों चीज़ों को खूबसूरती से बैलेंस करके
आप अपने सपने भी पूरे कर सको और अपने फैमिली में भी लाइक यू स्टे हैप्पी विद एवरीवन। जी, जैसे आपने कहा कि जब फैमिली की टेक केयर आप कर रहे होते हैं तो आप खुद को भूल जाते हैं, तो ये खुद को आपने कैसे याद किया, कैसे लगा कि म्यूजिक में अब कुछ करना है, या पहले से ही कभी सोचा था? कुछ आता है ना कि नहीं पहले था कभी शौक लेकिन अब फॉलो करना है। नहीं, शौक था, स्कूल टाइम में था, बचपन में था, हाँ जी, और कॉलेज टाइम तक भी था, बट एज आई गॉट मैरिड एंड एज आई हैड माई चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगा कि वो ना आपको ये नहीं लगता कि वो होगा नहीं, आप भूल ही जाते हो कि ऐसा कुछ था भी, ऐसा कुछ था। एंड मे बी जो आपने कहा कि अब आपको कैसे ख्याल आया, हाँ, तो मुझे ख्याल नहीं आया, शायद यूनिवर्स को ख्याल आया कि ये लड़की जिस पर्पस के लिए आई थी वो तो भूल गई है, तो बाकी सारे कामों में लग गई है। जी, तो यूनिवर्स ने मुझे हिलाया, लाइक कुछ कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होने लग गई जिससे मुझे लगा कि या दिस इज नॉट द ओल्ड वनीता विच यूज्ड टू बी लाइक आई वाज अ टोटली चेंज्ड पर्सन, बट with time and I think when God wanted me to again start believing in my dreams, then I started. But one credit I will say कि जब मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ that God और universe wants me to do something, फिर मैंने उसको अपने उस इंट्यूशन को पे विश्वास किया। मैंने उसको ऐसे ही नहीं कि नहीं कुछ नहीं है, पागल है, ये करेगी। आई डिडंट थिंक ऑफ दैट वे। मुझे लगा कि नहीं, इफ इंट्यूशन इज कमिंग एंड इफ समथिंग फ्रॉम इनसाइड इज कमिंग जो मुझे इतना झंझोड़ रहा है कि आई एम नॉट एबल टू लिव दैट, मतलब इतनी कामली मैं उस चीज़ को नहीं वो कर पा रही हूँ चैनलाइज, देन आई टुक अ स्टेप। और फिर मैंने वो स्टेप लेने से आई थिंक गॉड सपोर्टेड मी और मैं डरी नहीं। एंड टुडे विद गॉड्स ग्रेस थिंग्स आर कमिंग आउट वेरी ब्यूटिफुली। जी, जैसे आपने कहा कि गॉड ने तो सपोर्ट किया, लेकिन सपोर्ट की जब बात आती है तो फैमिली का नाम भी सबसे पहले आता है, तो फैमिली का सपोर्ट कितना मिला? फैमिली के सपोर्ट के बिना ना एक मुस्कुराहट नहीं होती। आई वुड से कि दिस स्माइल इज देयर बिकॉज टचवुड माय होल फैमिली सपोर्टिंग मी, फ्रॉम माय फादर इन लॉ, फ्रॉम माय हस्बैंड टू माय चिल्ड्रन, माय डॉटर्स, और माय मदर इन लॉ। शी पास्ड अवे फ्यू इयर्स बैक, बट जब भी मैं कहीं जाती थी ना, मम्मा बोलती थी मम्मा मैं इस क्लास में जा रही हूँ, तुम ना फर्स्ट आना। मैंने कहा मम्मा किसी कंपटीशन में थोड़ी ना जा रही हूँ। नहीं, हमारी बहू है ना, फर्स्ट आना, फर्स्ट आना। मैंने कहा ओके मम्मा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि वो मुझे दिल से शायद ना बहुत ब्लेस करती थी कि तुम जहाँ भी जा रही हो सबसे अच्छा करना, खूब अच्छा करना। सो इंसान अपना दे सकता है, भगवान अपना दे सकता है, बट जो एक बड़ों का आशीर्वाद होता है ना, वो उसके बिना आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो आई वुड से कि मेरी जर्नी में मेरे बड़ों का आशीर्वाद बहुत साथ रहा है, एंड आई एम टेकिंग देयर ब्लेसिंग्स एवरीवेयर आई एम गोइंग। बिल्कुल, आपने कहीं कहा है आप कुछ चीज पाने के लिए डेस्परेट नहीं हो, आप यकीन रखती हो कि किस्मत में जो लिखा है, नसीब में जो लिखा है, वो जरूर एक दिन आएगा आप तक। तो कितना बिलीव है किस्मत पर? देखो, अगर किस्मत में नहीं लिखा तो यहाँ पे एक निवाला भी होगा, तुम्हारे मुंह में नहीं जाएगा, वो गिर जाएगा। और अगर किस्मत में है तो वो किसी दूर देश में भी होगा ना, तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सो डेस्परेशन से तो कुछ नहीं मिलता है। यू हैव टू हैव फेथ एंड बिलीव कि जो भी एनर्जी, जो भी पावर आपको यहाँ तक लाई है, किसी पर्पस से लाई है, और यहाँ तक लाके छोड़ने के लिए नहीं लाई है। उसका पर्पस है आपको आगे ले जाने का, और वो आगे आपको तभी ले जा सकती है जब आप उसके लिए वर्क करोगे। आप सोचो मैं यहाँ तक आ गई, अब मैं आराम से बैठूंगी, तो फिर आप यहीं रह जाओगे। बट अगर आपको उसके आगे पोजीशन पे पहुंचना है, सो यू हैव टू वर्क हार्ड, और फिर उन एनर्जीज पे बिलीव करके एंड यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। आपने बताया कि बिलीव तो आपको हो गया था कि अब मैं म्यूजिक में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो पहला वो स्टेप क्या था, क्या किया आपने कि आपने सोचा कि अब मुझे बिल्कुल ही उतर जाना चाहिए म्यूजिक में? ओके, सो ये स्टोरी मैं अपने हर इंटरव्यू में बताती हूँ कि म्यूजिक मुझे एज अ ब्लेसिंग मिला है। आई वुड से कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद दिस टैलेंट और समथिंग। मुझे शौक था एक्टिंग का, मुझे शौक था कैमरा के आगे आने का। सो एज आई स्टार्टेड माई जर्नी, वट एवर टाइम आई टोल्ड यू, तो आई वॉज थिंकिंग कि हाउ कैन आई गो टू मुंबई, और मैं लाइनों में लग के ऑडिशंस दूंगी, कौन अलाउ करेगा। लाइक
ऑल दोस क्वेश्चंस वर कमिंग अप। और जैसे ही मैं टीवी देखती थी ना, मुझे इतना अनईजी हो जाता था कि मुझे लगता था व्हाट आई एम डूइंग इन दिस साइड ऑफ सोफा, आई शुड हैव लाइक मुझे वहां होना चाहिए, कैमरा पर होना चाहिए। या सो वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड मी के इफ यू आर गेटिंग सो मच क्या कहते हैं ना, परेशान हो रही हो या तुम इतनी अनईजी हो रही हो, so she gave me a suggestion ke why don't you start learning music and start making music videos. And like a naive child, बिना कुछ सोचे मैंने म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर ली और मैंने अपनी ज़िंदगी में स्कूल के बाद पहला सा तब लगाया और वो करते 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 सिंगिंग से भी प्यार हो गया। और जब आपकी शिद्दत बड़ी अच्छी होती है ना दिल से, तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है जी। तो वैसे ही हुआ कि मैंने शिद्दत से सिंगिंग सीखनी शुरू करी और फिर वो कायनात ने ऐसे ऐसे कुछ सपोर्ट किया, कुछ इस तरह के इंस्टेंसेस बने कि आई स्टार्टेड मेकिंग माई म्यूजिक वीडियोज़ और मैं अपनी लाइफ में पहली बार कैमरा के सामने आई थी। कैसा लगा था उस टाइम जब पहली बार कैमरा के सामने थी? मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कैमरा के सामने हूँ। इट वॉज लाइक अ डिफरेंट वनीता स्टैंडिंग है। एंड जो मेरी डायरेक्टर है, शी हैज़ वर्कड विद लाइक लॉट ऑफ स्टार्स। उन्होंने स्टार प्लस में लॉट ऑफ सीरियल्स एंड लॉट ऑफ मूवीज शी हैज़ डन। एंड शी टोल्ड मी, वनीता सच बताओ, इज दिस योर फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ कैमरा? मैंने कहा यस। कहती यार यू आर जस्ट मेड फॉर कैमरा। मैंने कहा देखो, दिस इज द फर्स्ट, कहते हैं ना आपको इशारा मिलता है कि तुम इसी चीज के लिए बनी हो। सो मुझे कभी टचवुड आज तक तो कभी कैमरा फेयर नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। इट्स लाइक मैं आपको ऑफ कैमरा यू विल फाइंड मी अ वेरी डिफरेंट वनीता, बट इन फ्रंट ऑफ कैमरा इट्स अ टोटल वाइब्रेंट डिफरेंट वनीता। आई डोंट नो वो कहाँ से निकल आती है, बट वो कहीं से निकल आती है। पहला म्यूजिक वीडियो जब आया तो उस टाइम क्या फीलिंग थी, कैसा रहा वो टाइम, कैसा वो एक्सपीरियंस था? घर जाके चिल्लाने को मन किया खूब सारा? नहीं, चिल्लाने को मन नहीं किया। जब पहला म्यूजिक वीडियो आया तो बहुत सुंदर निकल के आया था। एंड आई ऑल्सो डिडंट एक्सपेक्टेड कि इतना अच्छा होगा। और वीडियो भी बहुत सुंदर था और उसमें मेरी सिंगिंग, बीइंग अ फर्स्ट सॉन्ग, सिंगिंग अच्छी थी। बट जैसे जैसे आप, उस टाइम मुझे सिंगिंग की ना इतनी नॉलेज नहीं थी। लाइक सिंगिंग सीख रही थी, बट जो उसकी डेप्थ होती है ना, उसकी नॉलेज नहीं थी। बट जैसे जैसे आप सिंगिंग सीखते हो ना, आपको सुरों की और स्वरों की और गायकी की नॉलेज होने लग जाती है। फिर एक तो आप अपने आप को चैलेंज करते हो कि मुझे ये भी गाना है, मुझे वो भी गाना है, और फिर आपको अपनी कमियां नजर आने लग जाती हैं। सो मैं कहूँगी कि फर्स्ट 2-3 वीडियो में तो मैं एक ना बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह एक्साइटेड, वाओ आई एम लुकिंग गुड ऑन स्क्रीन और ब्ला 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 ब्ला। बट धीरे धीरे फिर आपको समझ आता है कि नहीं यार, यहाँ इम्प्रूव करना है, ये गलत जा रहा है, ये कैसे गा रही हूँ। तो फिर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करके और इम्प्रूव करते हो। सो इट्स अ जर्नी, इट्स अ लाइक, अगर मैं सोचूंगी कि मैं आज ये गाना कर रही हूँ, मुझे 2 साल बाद ये वाला गाना खराब लगेगा, क्योंकि आप प्रोग्रेस करते हो, आप प्रोग्रेस करते हो। या बिल्कुल। तो जब आप सिंगिंग की दुनिया में कदम रख चुकी थी, या उससे भी पहले, कौन ऐसे सिंगर रहे जो दिल के बड़े करीब थे, जिनको बहुत पढ़ा, बहुत उनके बारे में सुना? सी, आई एम अ वेरी ओल्ड सोल। ओके। सो लाइक जगजीत सिंह हैज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट, वेरी सोलफुल वॉइस। मुझे बचपन से मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत पसंद हैं। लाइक आई डोंट नो, मुझे जब शायद पता भी नहीं था कि संगीत क्या होता है, या लिरिक्स क्या होती हैं, या शायरी क्या होती है, मुझे तब से रफ़ी साहब के गाने बहुत पसंद हैं। लता मंगेशकर जी बहुत पसंद हैं। और आजकल के टाइम में शिल्पा राव, शी हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हस्की वॉइस। सुनिधि चौहान, वो तो खैर भगवान ने बनाया ही अलग है। सो श्रेया घोषाल, सो दीज आर द सिंगर्स आज के टाइम के। बट पुराने में जगजीत सिंह, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, सो दीज हैव ऑलवेज बीन माई फेवरेट। मुझे उषा उत्तप बहुत पसंद थी। मुझे जब मैं छोटी थी तो मैं सलमा आगा जी के गाने बहुत गाती थी, मैं नाक से, दिल के अरमा। आई डोंट नो मुझे क्यों लगता था कि वो मेरी आवाज में बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैं गाती थी। आपने इतने सारे कवर सॉन्ग्स किए, लेकिन ये फोक में उतरने का जो ये आइडिया था, ये कैसे आया? सी, ऐसा आइडिया नहीं आया था। जो मैंने इस सॉन्ग से पहले एक सॉन्ग किया था जी। सो दैट म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे गाना सुनाया और मुझे ना वो
पहली बार में हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थे, वी वर रिकॉर्डिंग समथिंग, और मुझे वो सुनते ही बड़ा सुंदर लगा. एंड माई टीम वॉज ऑल्सो देयर. तो उन्होंने कहा कि मैम ये गाना तो करना है. मैंने कहा ठीक है करना है, बट इसको हम ऐसे नहीं करेंगे. इट वॉज अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग जब हमने इनिशियली सुना था. और सॉरी, तो बट फिर हमने उसको थोड़ा सोचा कि फ्यूजन ऐड करेंगे, लाइक लिटिल बिट ऑफ कोक स्टूडियो टाइप एंड ऑल दैट, एंड वी वर्कड ऑन दैट. और वो इतना खूबसूरत निकल के आ गया, एंड एवरीवन इज कनेक्टिंग विद इट सो मच. और मुझे इतने खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं, और इतना अच्छा रिव्यू आ रहा है कि आई एम ग्लैड एंड आई एम वेरी हैप्पी. और मुझे लगता है फोक जो होता है ना, फोक या जो भी पुराने आपके कल्चरल सॉन्ग्स होते हैं, वो ना आपके डीएनए में, ब्लड में होते हैं. आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने सुने होते हैं, आपके पेरेंट्स ने, उनके भी पेरेंट्स ने, तो कहीं ना कहीं इट रन्स इन योर ब्लड. तो आप ना बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते हो. Exactly. So majorly I think that could have been also the reason, but this was the thing कि जब मैंने पहली बार सुना था और उसकी जो बीट सुनी थी, हमने कहा ये तो करना है. और वो शुरू से वो जो श्रीदेवी वाले लम्हे वाली पिक्चर थी ना, वो मेरे सामने आ गई थी. ओह माय गॉड, अब हम इसको ऐसे उसमें रेगिस्तान में जाके शूट करेंगे इन दैट वे. वैसे तो सबने सुना है यूट्यूब पर, लेकिन लाइव हो जाए यहाँ थोड़ा सा. ओके. चढ़ी है धुन तेरी, हाय ऐसी जान ये मेरी जाएगी, पर तुझे बैरी ना जाने कब याद मेरी आएगी. कब से सिग्नल दे रही तुझे, देख ले मुझको डट के, पल्लो लटके रे महरो पल्लो लटके, जरा सा टेढ़ो हो जा बाल मारो पल्लो लटके. क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत. ओके, सो अब मैं कुछ आपसे ज़रूर पूछूंगी एक बात. आपने इरफान खान साहब के बारे में कहीं कुछ कहा है कि आपको बहुत पसंद है. कौन सी ऐसी बात है जो बहुत पसंद है इरफान की आपको? इरफान ना पूरी एक्टिंग खाली आंखों से करते हैं. आप मिले उनसे? नहीं, मेरे को मिलने का मौका नहीं मिला, बट काफ़ी डेप्थ से देखा है मैंने उनको. और काफ़ी लाइक आई थिंक हिज सोल यूज टू स्पीक थ्रू एक्टिंग. चाहे आप उनकी कॉमिक टाइमिंग देख लो, आई थिंक हाउसफुल या किसी मूवी में थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द मूवी. और फिर उनको मकबूल में, या उनकी जितनी भी अमेजिंग मूवीज़ हैं, लंच बॉक्स में, या फिर एक और थी जो तब्बू के साथ थी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम. रोग, बहुत सारी मूवीज रही उनकी. जी. सो उसमें देख लो, लाइक मुझे नाम याद नहीं आ रहा जो उन्होंने तब्बू के साथ करी थी. उसमें इट हैज नेम सेक, या नेम सेक. एंड यू नो उन्होंने क्या दिखाया है कि व्हेन ही वाज 30 ही वाज स्टैंडिंग लाइक दिस, एंड जैसे जैसे वो एज हो रहे हैं, उन्होंने अपनी बॉडी के पोस्चर को, अपनी स्पाइन को भी टिल्ट किया है टू बी इन दैट कैरेक्टर. इतना डेप्थ में जाके चीज़ों को देखना, लाइक बहुत शिद्दत से उन्होंने अपने ऊपर काम किया है. एंड डेफिनेटली ही इज़ लाइक, अभी मैं कल भी उनका कोई किसी पॉडकास्ट में देख रही थी कि उन्होंने खाली अपनी आंखों के इशारों से एक इंसान को आप कैसे डिग्रेड कर सकते हो, और दूसरे इंसान को कैसे आप वैल्यू कर सकते हो कि या वो आपसे ऊपर है, खाली विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग, खाली अपनी आंखों से किया है. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. इरफान से अगर आप मिलती तो क्या कहती उन्हें? सर पे हाथ रख दो, हमारा भी बेड़ा पार कर दो, हमको भी थोड़ी सी इतनी आपको जितनी आपने एक्टिंग सीखी है जी, थोड़ा सा हमको भी उसमें से कुछ हम सीख सकें, और आप जितना आप करते हैं उसका थोड़ा सा भी कर सकें, तो लाइक इट वुड बी आउटस्टैंडिंगली अमेजिंग. जी. जैसे आपकी बातें हैं तो मुझे लग रहा है आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करती हैं. श्रीमद् भागवत गीता पढ़ती हैं आप? मैं रामायण पढ़ती हूँ. आई रीड अ लॉट ऑफ रामायण. अभी से नहीं, बचपन से हमारे घर में रूटीन होता था कि हर समर वेकेशंस में मेरे बाबूजी के घर, दादाजी के घर रामायण का पाठ होता था, और पूरी फैमिली इकट्ठी होती थी. तो हमको बड़ा एक्साइटमेंट होती थी, आज अब माइक के सामने जाके मैं पढ़ूंगी. उस चक्कर में हमने बहुत मतलब ना प्रैक्टिस करी है रामायण को पढ़ने की. जी. तो अगर किसी भी ग्रंथ से आप बोलेंगे कि मैं किससे ज्यादा कनेक्टेड हूँ, तो आई एम वेरी कनेक्टेड विद रामायण. रामायण में क्या ऐसी चीज है जो सबसे अलग लगी और सबसे खूबसूरत लगी? देखिए, हर किसी का पर्सनल एस्पेक्ट होता है. रामायण में ऐसी पूरी रामायण ग्रंथ अपने आप में इतना खूबसूरत है कि आप उसमें से एक चीज को नहीं निकाल सकते. बट अगर आप किसी कैरेक्टर की बात करेंगे कि मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है भरत जी.
ओके। भरत जी का जो चरित्र दिखाया है रामायण Sacrifice. में, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने जब वो वाला चीज़ पढ़ा हो, जब भरत जी राम जी से मिलने गए थे उनको जी। वापस बुलाने के लिए, और जो उसमें लाइंस लिखी हैं और जिस तरह से उसको डिस्क्राइब किया, और आपका दिल ना भर आए, आपकी आंखें ना भर आए, हो ही नहीं सकता। लाइक फॉर मी, मुझे राम जी से भी प्यारे भरत जी लगते हैं। हाँ जी। आपने कहीं कुछ पोइट्रीज भी कही हैं, तू खुद की खोज में निकल, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, किताबें भी पढ़ते हैं आप? पढ़ती हूँ, पहले नहीं पढ़ती थी, बट पिछले 10-15 साल से काफ़ी पढ़ती हूँ। कौन पसंद है, कौन ऐसे राइटर हैं जो बड़े पसंद हैं, आपके दिल के करीब है? इट्स मे बी नॉट अबाउट द राइटर, बट मुझे मोटिवेशनल बुक्स बहुत पसंद है। लाइक द फर्स्ट बुक विच आई रेड, जिसने जब इट चेंज्ड माई थॉट प्रोसेस was आई थिंक रॉबिन शर्मा's यू कैन विन। ओके। और वो बुक शायद मैंने इतनी पढ़ी है कि जब भी मुझे लगता था ना कि समथिंग इज मिसिंग, मैं उसका कोई भी पन्ना खोलती थी और मैं उसको पढ़ती थी, एंड इट जस्ट टू गिव मी आंसर्स। सो आई रीड ऑफ लॉट ऑफ मोटिवेशनल बुक्स जो भी आपको लाइफ के थ्रू पॉजिटिव करती हैं, या आपको एक लाइफ को दूसरी तरीके से देखने का नजरिया देती हैं। सो आई रीड दोज टाइप ऑफ बुक्स। जी। इतने सारे कवर सॉन्ग्स में से कौन सा ऐसा कवर सॉन्ग है जो दिल के बहुत करीब है? वैसे तो सभी आपके ही बेबी हैं, हाँ। लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा है कि ये सबसे करीब है? मेरा जो फर्स्ट सॉन्ग था, इट वॉज अ मैशअप ऑफ आगे भी जाने न तू और अजीब दास्तां है ये। ओके। सो मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, आई एम अ वेरी ओल्ड सोल। तो मुझे जितने पुराने गाने होते हैं ना, मेरा उनसे पता नहीं क्यों बहुत गहरा कनेक्शन होता है। जी। सो मुझे वो बहुत पसंद है, और वैसे तो सारे ही पसंद है। मैं तो अपने आप को रोकती हूँ, मुझे जो अच्छा गाना आता है ना, मेरा मन करता है मैं वो रिकॉर्ड कर लूँ, फिर मुझे लगता है नहीं, क्या क्या करोगी, तुम्हारे पास और भी बहुत सारे काम है। जी। अच्छा, कभी डाउनफॉल आया, कभी ऐसा फील हुआ कि अब नहीं हो पाएगा या नहीं बढ़ना चाहिए आगे? डाउनफॉल तो नहीं कहूँगी, जैसे कि कभी कभी आप किसी चीज़ पे बहुत मेहनत करते हो और आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आप उस थॉट प्रोसेस में चले जाते हो कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं जो इतना टाइम एनर्जी अपनी शिद्दत से लगी हुई हूँ, क्या सही है नहीं है। देन फिर कहते हैं ना कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, तो फिर मैं वापस से कर्म पे लग जाती हूँ, फल की इच्छा नहीं करती। जी। और ये जो पल्लो लटके का भी रिस्पॉन्स आया है, ये कभी हमने सोचा भी नहीं था। सो अगर ये हो सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ऑडियंस से कितना प्यार मिलता है? मुझे आई थिंक सबसे ज़्यादा प्यार ऑडियंस से ही मिलता है। अभी कल मुझे किसी लड़की ने शेयर किया, उसकी मम्मा ने मेरे सॉन्ग पे रील बनाई थी विद हर फ्रेंड्स, और मैंने उसको ऐसी मुझे प्यारी लगी, तो मैंने उसको अपने उस पर स्टोरी पे रीशेयर कर दिया। तो हर डॉटर मैसेज मी, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग माई मॉम्स रील, आफ्टर माई पापा माई मॉम इज़ हैप्पी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ओके। तो मुझे लगा कि अगर मेरे इतनी भी चीज़ से कोई इंसान इतना सा भी खुश हो सकता है, फिर सारी मेहनत, सारी चीज़ें सफल हो गई, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। इफ यू कैन ब्रिंग अ वेरी स्मॉल स्माइल ऑन एनीवन्स फेस, या अगर कोई सोफे पे बैठा है और वो सोच रहा है कि मैं लाइफ में क्या करूं, और अगर मेरी किसी बात से उसको लगता है कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि ठीक, एवरीथिंग इज वर्थ इट, एवरीथिंग इज वर्थ इट। इफ आप किसी भी एक सोल को जगा सको, या किसी को भी आप निराशा से आशा की तरफ ले जा सको, सो एवरीथिंग इज वर्थ इट। अच्छा, आपकी बातें खूबसूरत हैं और आपकी आवाज़ और भी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत वर्सेटाइल वॉइस है, तो इस पर किस तरीके से काम करते हैं? रियाज की क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा। आवाज़ तो मैं कहूँगी कि जो मेरी आवाज़ में हल्का सा भारीपन है या हस्कीनेस है, दैट इज़ लाइक आई एम ब्लेस्ड विद दैट। जब मैं छोटी थी तो मुझे लोग बहुत कहते थे तुम्हारी विन्नी की आवाज़ बहुत मोटी है, और मुझे लगता था मेरी आवाज़ मोटी है। लेडी अमिताभ बच्चन, आई डोंट नो, नॉट दैट मच मोटी, बट सब मुझे ये कहते थे कि तेरी आवाज़ बहुत मोटी है, और मुझे उस टाइम बुरा लगता था। बट मैंने एक चीज़ देखी है, आई डोंट नो, मेरी जिस चीज़ की जिसने नेगेटिव कमेंट किया है ना, दैट हैज बिकम माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इन टुडेज। लाइक मेरे बाल कर्ली होते थे, तो पीपल लाइक उस टाइम तो ये कर्लिंग क्रीम्स वगैरह नहीं आती थी ना, तो पीपल यूज टू से लाइक फ्यू ऑफ माई रिलेटिव्स के हाउ हर हेयर आर लाइक, वो तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और आज की डेट में द most compliments which I get for my curly hairs. आज मैंने curly hair नहीं रखे हैं because of the weather, but I get most of the compliments on that. So I'm not working on my voice, but definitely I'm working on my
सिंगिंग. आई एम वर्किंग ऑन माई सुर बिकॉज मुझे उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है टू इम्प्रूव माई सिंगिंग, टू ब्रिंग अ लॉट मोर इम्प्रोवाइजेशन इन माई सिंगिंग. एंड सिंगिंग कहते हैं कि अथाह समुद्र है. आप जन्मों जन्मों तक भी सीखते रहो तो भी आप पूरी तरह से नहीं ला पाओगे. बिल्कुल. तो एक ये जर्नी है जिसमें खूबसूरती से ईश्वर मुझे आगे बढ़ा रहे हैं. जी, क्या बात है. जब आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उस वक्त क्या जहन में चल रहा होता है? क्या क्या चीज़ें आप अपने साथ लेकर जाते हैं एक म्यूजिक स्टूडियो में? सबसे पहले तो मैं भगवान जी को लेके जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि जैसे अभी भी जब मैंने स्टार्टेड माई पॉडकास्ट, मैंने कहा कि मेरे मुंह से जो निकल रहा है वो मैं नहीं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हो मेरे अंदर से. सो वेन एवर आई डू सिंगिंग ऑल्सो मैं कहती हूँ आज मैं नहीं गा रही हूँ, आपने गाना है. अगर अच्छा गाऊंगी तो भी आपने अच्छा गाया है, अगर खराब गाऊंगी तो भी आप ही खराब गा रहे हो. मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, मेरे अंदर से आप कर रहे हो. सो दैट्स द थिंग. और जब कभी कभी चीज़ें नहीं आती हैं तो आई जस्ट हैव माई इनर कॉन्वर्सेशन, क्यों कर रहे हो, निकालो इसको, कैसे होगा. सो लाइक दैट. कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन वो एक हाथ आ जाता है अपने आप और वो निकाल लाता है बाहर. ऐसा फील होता है? प्रॉब्लम्स इन लाइफ और इन सिंगिंग? दोनों में. हाँ. डेफिनेटली यू जस्ट हैव टू मेक हिम होल्ड योर हैंड एंड हैव फेथ. और जो प्रॉब्लम भी आ रही है ना उसका भी शुक्राना करो, और जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसका भी शुक्राना करो. बिकॉज उन प्रॉब्लम्स के बिना आप ये नहीं बन सकते जो आप इवेंचुअली आप एक बेहतर इंसान या एक आप जो आप बनने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं वो आप नहीं बनेंगे अगर आप उन चैलेंजेस को फेस करके आगे नहीं बढ़ेंगे. अब बैलेंस की भी बात कर लेते हैं. अपनी फैमिली में, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे बैलेंस रख पाती हैं? उनको टाइम प्रॉपर मिल जाता है आपकी फैमिली में सबको? हाँ बिल्कुल मिल जाता है. कौन है आपकी फैमिली में? आई हैव 2 daughters. सो वन ऑफ माई डॉटर इज स्टडीइंग अब्रॉड. तो उससे तो हमको थोड़ी देर फोन पे ही बात करनी होती है. बट यहाँ पर भी ना एवरीवन इज बिजी विद देयर ओन वर्क्स. सो इन द मॉर्निंग दे हैव अ वेरी पर्टिकुलर शेड्यूल. दे गो टू ऑफिस ऑन टाइम एंड कम बाय इवनिंग. सो वो जो बीच का टाइम होता है दैट इज माई. सो व्हेन दे आर बैक 90% ऑफ द टाइम आई एम फ्री बाय दैट टाइम. सो इट्स बैलेंस लाइक दैट. सो व्हेन दे आर बैक आई एम विद देम, व्हेन दे आर इन द मॉर्निंग देयर आई एम विद देम. वो बीच का टाइम दे आर डूइंग देयर वर्क, आई एम डूइंग माय वर्क. ओके, तो प्रॉपर बैलेंस है. या दैट्स द बैलेंस. जी. रियाज पर हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से. तो कितना रियाज करते हैं आप अपने घर में म्यूजिक पर? रियाज मैं करती हूँ. मैं आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग, आई डू माई मॉर्निंग रियाज एवरी डे विदाउट नागा. अगर मेरे पास किसी दिन मुझे ट्रैवल करना है तो मे बी आई डू फॉर 15 minutes, बट आई डोंट लीव दैट. बट इफ़ आई एम नॉट ट्रैवलिंग, इफ़ आई एम हेयर ओनली, तो घंटा 1.5 घंटा कहीं नहीं जाता. सो आई हैव टू डू दैट. जी. कहाँ तक बढ़ना चाहते हैं? क्या गोल है? क्योंकि हर किसी की लाइफ का एक गोल होता है तय. तो वो मंजिल क्या है आपकी? कोई मंजिल नहीं है, जहाँ तक ईश्वर लेके जाना चाहते हैं. एंड स्काई इज द लिमिट. है ना, ध्रुव तारे की तरह चमकना है. तो जितना भगवान चाहेंगे उतना चमकेंगे, नहीं चाहेंगे तो अगले जन्म में चमकेंगे. आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट. मुझे लग रहा है बिल्कुल. मैं आपसे कुछ भी पूछूं वो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा. जी. अगर आप जो प्रेजेंट वनीता हैं वो अपने पास्ट वनीता से कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगी आप? ऐसी कौन सी वो बात होगी जो आप अपने पास्ट वनीता को जरूर बोलेंगे? ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर. क्या बात है. सो इट्स लाइक दैट. सो माय अर्लियर जर्नी वाज अ लिटिल टफ, बट मैं ये कहूँगी कि कभी भी भगवान ने ना ये स्माइल नहीं कम होने दी. इट वॉज ऑलवेज लाइक दिस. आई डोंट नो, लाइक इट वॉज माई पेरेंट्स ब्लेसिंग्स और जो भी था. इन द टफेस्ट सिचुएशन ऑल्सो इट्स ऑलवेज लाइक दिस. सो आई वुड से थैंक गॉड, थैंक्स टू गॉड. कोई फैन मोमेंट और अगर शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज आपने अभी एक बच्ची का भी शेयर किया है, कोई और ऐसा फैन मोमेंट जो आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहें? अभी इतने मेजर फैन मूवमेंट्स नहीं हुए, बट डेफिनेटली आई वॉज इन मुंबई. सो मैंने एक पिक्चर डाली थी. सो आई गॉट 2-3 मैसेज इन इनबॉक्स के मैम आप मुंबई में हो, मैम आई वांट टू टेक अ ऑटोग्राफ, मैम आई वांट टू मीट यू. मैंने कहा व्हाई यू नीड अ ऑटोग्राफ, का मैंने टेक अ सेल्फी. सो उनको लगा कि ये कैसे हो गया. देन 2-3 ऑफ माई लाइक I would say like my Insta family people came to me and we had a good selfie and we had a cup of tea together. And it was very unreal for them. Okay, how can any see, for few people you are a celebrity, definitely. So for them it was like a shock of their life. How can this be possible? But I think
जितना मान मैंने उन्होंने दिया उससे 1000 गुना ज़्यादा मान उन्होंने मुझे दिया कि वो मेरे लिए आए और उनको लगा कि आई डिजर्व टू गेट अ सेल्फी दे लाइक विद देम एंड ऑल दैट, सो आई थैंक देम. आप इतने पॉजिटिव हैं, आपकी स्माइल इतनी खूबसूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं म्यूजिक को हटा के आपसे बहुत सारी मोटिवेशनल बातें करूं. मुझे अभी किसी ने बोला था, आई हैड अ इंटरव्यू विद सम लंदन एफएम चैनल, तो उन्होंने मुझे बोला वनीता यू आर सून बिकमिंग अ इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल स्पीकर. मैंने कहा इंशाल्लाह वो भी You करेंगे. never know, हो सकता है. कुछ भी हो सकता है लाइफ डू में. यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? या टोटली टोटली. जी. अगर आपके दिमाग में कोई चीज आ गई, दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनिफेस्टिंग. और अगर आपने उसे आंखें बंद करके सोच लिया कि मैं ऐसा करूंगी, दैट्स अ सेकेंड. बस आपके एक्शन लेने की देर है तो हो जाता है. कभी कभी थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, कभी कम लगती है, बट सोच भगवान उसी को देता है जिससे भगवान वो चीज कराना चाहता है. अगर आपसे कोई चीज कराना नहीं चाहता ना, आपके दिमाग में वो थॉट भी नहीं देंगे. सो यू हैव टू हैव दैट फेथ कि अगर मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है कि मुझे करना है, तो क्योंकि वो थॉट कोई डाल रहा है, आप नहीं डाल सकते. सो मे बी कुछ लोग एग्री नहीं भी करेंगे, बट दैट्स माई बिलीफ, दैट्स माई फेथ. जी. तो कोई नया गाना, कोई अपकमिंग कोई भी प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को? तो डेफिनेटली मेरा एक बड़ा प्यारा गाना आ रहा है जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कि मुझे रिलीज करना है. इट्स अ लिटिल बिट ऑफ पंजाबी फोक सॉन्ग ओनली. और like now I'm releasing few of my songs which are on a softer numbers, like not that pop songs or party songs. They are more on softer numbers, so I'm waiting for that. All the so very I best. think next month we will be releasing that very soon. जी. सो क्या मैसेज है आपका हमारे व्यूअर्स के लिए? इतनी पॉजिटिव बातें तो पहले ही हो गई हैं, लेकिन फिर भी मैसेज तो okay. जी. मेरा मैसेज यही है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेप लेने की ज़रूरत है. वो पहला कदम बढ़ाइए और पूरा ब्रह्मांड, सारी कायनात आपके साथ है. यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. जैसे आप स्ट्रॉन्ग अपने चैलेंजेस में हैं, वैसे आप स्ट्रॉन्ग अपनी लाइफ के पॉजिटिविटी और ड्रीम्स में रहिए, एंड यू कैन अचीव एनीथिंग. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग. आप कुछ भी कर सकते हैं. एग्जैक्टली. मुझे लगता है जितने भी अभी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बहुत पॉजिटिव भी फील हुआ होगा, और जो सोचते थे कि नहीं कर पाएंगे. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एज इज नॉट अ बैरियर. आप कभी भी शुरू कर सकते हैं. जस्ट अ नंबर. एंड इन योर लाइफ यू आर अ ड्रीम मेकर, यू आर नॉट अ डेटा कीपर. आपको डेटा रखने की जरूरत नहीं है मैं कितने साल की हो गई हूँ. सपने देखो, ठीक है, चाहे 80 के हो, चाहे 90 के हो, चाहे 99 के हो. जस्ट अगर आया है मन में, कर दो, देखी जाएगी. क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. बहुत ही खूबसूरत आपकी बातें थी, बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज, और इतनी बढ़िया बातें जो हमारे व्यूअर्स तक गई हैं. डेफिनेटली सबको मजा आया होगा, और आपको भी मजा आया होगा. मेरे को तो बहुत मजा आया. मुझे तो ऐसे फेस टू फेस बातें करने में वैसे ही बहुत अच्छा लगता है. जी. एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स. आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM. कुछ हटके मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में.